भारत जाएं या नहीं, किस वेन्यू पर खेलना है, कहां नहीं खेलना, टीम की रवानगी से पहले वफ्द भारत भेजना है या नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रहनुमाई के लिए हुकूमत को खत लिखा। खत में तमाम वेन्यूज की फहरिस्त शामिल। स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज। बगदाद में स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर हजारों अफराद का एहतजाज। सिफारत खाने में तोड़फोड़। स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। ईरान में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान में स्वीडन के नाज़िमुल अमूर की तलबी। तुर्किया, अमारात, उर्दन और मराकश में भी मुजाहिरे। मराकश ने अपने सफीर को वतन वापस बुला लिया। घनाऊ ने फेल के खिलाफ OIC का इजलास तलब। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर चेयरमैन सेनेट का आलमी रहनुमाओं से राब्ते का फैसला। सादिक सिंजुलानी का कहना है, हुकूमत और अवाम इस दिलखराश वाक़े पर शदीद रंजीदा हैं। आज़ादी इजहार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी पार्लिमानी रहनुमाओं को खत लिखूंगा। स्वीडन की हुकूमत को वाक़े पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुसलमान अपनी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया की तमाम रियासतों को इस तरह की कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। कुरान पाक की तौहीन इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। यूरोपीय यूनियन ने वाक़े की जारहाना तौहीन आमेज करार दे दिया। एक बयान में यूरोपीय यूनियन ने कहा, यह वाक़या कतई तौर पर यूरोपीय यूनियन के नज़रियात की अक्कासी नहीं करता। यूरोपीय यूनियन मजहब, अकीदे और इजहार राय की आज़ादी के लिए खड़ी है। गैर मुल्कियों के खिलाफ तासुब, नस्ल परस्ती और नफरत अंगेजी की यूरोप में कोई जगह नहीं। उधर स्वीडन हुकूमत का कहना है, यह अमल किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत की राय की अक्कासी नहीं करता। इंतहा पसंदों के फेल को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, स्वीडन में कुरान की बेहुरमती से मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। उम्मत मुस्लिमा के दीनी और रूहानी जज्बात को ठेस पहुँचाई गई। आलमी बरादरी अमन व अमान की सूरत हाल को कशीदा बनाने वाले अनासिर को कटहरे में लाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर दुख हुआ। हुकूमत स्वीडन के सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। स्वीडन या यूरोप में ये पहला वाक़या नहीं है। इस्लामोफोबिया मगरिब में कैंसर की तरह फैल रहा है। मुस्लिम दुनिया को मिलकर लाहे अमल बनाना होगा। नया माली साल शुरू होते ही फाइनेंस बिल लागू। अवाम पर 415 अरब के मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया। FBR 9,415 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करेगा। 50 करोड़ रुपए सालाना की आमदन पर सुपर टैक्स का इतलाक। बहाना 2 लाख से ज्यादा आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% बढ़ा दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 1% टैक्स बढ़ाया गया। 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 6% फिक्स टैक्स। नॉन फाइलर्स पर रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स। गैर मुल्की मददगार रखने पर भी 2 लाख रुपए टैक्स लग गया। 30 करोड़ से ज्यादा कमाने पर भी 10% टैक्स देना होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, पुरजोश मुसाफिया किया। सदर मुमलिकत ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर शेयर की। लिखा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अजीम रिश्ते की नहायत खूबसूरत अलामत। दो भाइयों के चेहरों की पुररौनक और प्यार भरी मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ता मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। पाकिस्तानी हुजाज कराम की आज से वतन वापसी। जद्दा से 3 हज प्रवाजों के जरिए 693 हुजाज कराम को कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। जद्दा से हज फ्लाइट ऑपरेशन 20 जुलाई तक जारी रहेगा। तर्जुमान वजारत मज़हबी अमूर का कहना है, 38,000 पाकिस्तानी हुजाज कराम की मक्का से मदीना मुनव्वरा रवानगी 5 जुलाई से होगी। मदीना मुनव्वरा से आखिरी हज प्रवास 2 अगस्त को वतन वापस होगा।
आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात के लिए दरख्वास्तें तलब कर लीं। हर दरख्वास्त पर पार्टी सरबराह की दस्तखत और सियासी जमात के हेड ऑफिस का पता होना ज़रूरी। दरख्वास्तों के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 206 का मुंसलिक हल्फनामा लाजमी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 19 जुलाई के बाद मिलने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं PPL के ज़िम्मे बलोचिस्तान के वाजिबात 60 अरब रुपए से ज़ायद हैं। 30 जून तक बलोचिस्तान को PPL के वाजिबात मिले, ना ही NFC का पूरा शेयर। लगता है वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की बातों और वादों को संजीदगी से नहीं लेते। विफाक का हमारे साथ रवैया अफसोसनाक है। NEC और विफाकी बजट का बाइकआउट वादों पर अमल ना होने पर किया। हमारा रोड नेटवर्क अदम तवज्जुही का शिकार है। बलोचिस्तान के अवाम अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जापान के 4 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रज़ा बशीर तारड़ और जापानी वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जापानी वज़ीर आज़म हम मनसब समेत आला ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ में खिताब भी होगा। वज़ीर ख़ारजा का कारोबारी शख्सियात से मुलाकात का भी इम्कान। पाकिस्तान में ईद पर कुर्बानी की शरह कम हो गए। रवां साल 63 लाख जानवर कुर्बान। साबिक चेयरमैन फ्रेंडलीज एसोसिएशन आगा सैयदीन का कहना है कि 20 लाख गाय, 36 लाख बकरे, 8 लाख खतरे और 60,000 ऊँट कुर्बान किए गए। महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। सख्त गर्मी और हुकूमत की तरफ से मौसर मुहिम ना चलाने पर 35% खालें ज़ाया हो गई। ईद खत्म हो गई लेकिन छुट्टियां खत्म ना हुई। शहरियों का आज भी सैर सपाटों और ख्वाबों का प्रोग्राम। गुज़श्ता रोज़ कराची के शहरियों की समंदरी मौजों के साथ अटकेलियाँ। लाहौर में बाग़ जना समेत दीगर तफरीही मकामात पर रश रहा। चिड़ियाघर में बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। इस्लामाबाद में दामने को, लेक व्यू और दीगर जगहों पर मौज मस्तियाँ। पेशावर के बाग़ नारान में लोगों का रश रहा। कोई म्यूज़िक की धुनों पर नाचता रहा, कोई जंपिंग में मसरूफ़। चिड़ियाघर में शेर, बर्फानी चीता, मारखोर बंदर, ज़ेबरा और 2 कोहान वाले ऊँट देखकर बच्चे खुश हुए। शुमाली इलाका जात में स्याहों के दिल के मरीजों के लिए बुरी खबर। पंजाब के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेहत कार्ड पर दिल का इलाज बंद। मरीजों के स्टंट समेत हार्ट सर्जरी गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दी गई। स्टेट लाइफ के एलामिया के मुताबिक मुस्तकबिल में कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की खदमात हासिल करने के लिए मुकम्मल रकम का 30% देना होगा। उधर पंजाब के निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है सेहत कार्ड बंद किया जा रहा है, ना कार्डियोलॉजी की सहूलत महदूद की जा रही है। हुकूमत पंजाब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ नया मुआहिदा करने जा रही है। पंजाब में सेहत कार्ड के जरिए कार्डियोलॉजी की सहूलियात बिला तातुल जारी रहेंगी। कराची में करप्शन का बाजार गर्म। लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। गवर्नर हाउस में शिकायत सेल बन रहा है। लोग अपनी शिकायत जमा कराएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कराची में बिजली, गैस और पानी नहीं, लोग रोज़गार के मुतलाशी हैं। 20,000 अफराद में राशन कार्ड तकसीम कर दिए। गवर्नर हाउस में किसी मंसूबे में सिंध हुकूमत का एक पैसा शामिल नहीं। सिंध हुकूमत की मदद के बगैर राशन कार्ड, IT कोर्स कराएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा MQM ने आवाम से वादा किया जो पूरा हो गया। गवर्नर हाउस कराची गुर्बत और बेरोज़गारी के खिलाफ महाज बना हुआ है। अवामी खिदमत के लिए सियासी तफरीक पर यकीन नहीं रखती। ब्राज़ील की सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिक सदर को सदारती इंतखाब लड़ने से रोक दिया। फैसला 2-5 की निस्बत से आया। साबिक सदर ने अपने ऊपर पाबंदी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से अदालती इस्लाहात के खिलाफ लाखों इसराइली एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए।
तल अबीब में हजारों मुजाहिरीन ने इसराइल का कौमी परचम उठाए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अदालती इस्लाहात के बिल को जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के लिए खतरनाक करार दे दिया। एलॉन मस्क ने ट्विटर पर पोस्ट पढ़ने की हद मुकर्रर कर दी। तस्दीकशुदा अकाउंट्स एक दिन में 8000 पोस्ट, गैर तस्दीकशुदा अकाउंट्स 800 पोस्ट देख पाएंगे। नए गैर तस्दीकशुदा अकाउंट्स पर 400 ट्वीट्स पढ़ने की हद मुकर्रर। अपने ट्विटर पैगाम में एलॉन मस्क ने बताया कि पढ़ने की आर्जी हदें डेटा की स्क्रीपिंग और सिस्टम में हेरा फेरी से निपटने के लिए रखी गई। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के बाद तशद्दुद के मुजाहिरे, अवामी अमलाक, पुलिस स्टेशन और दुकानों पर हमला और लूटमार। 45,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। जलाओ घिराव में मुलव्विस 917 अफराद गिरफ्तार। सदर मैक्रोन का कहना है एहतजाज में इजाफा सोशल मीडिया की वजह से हुआ। सोशल मीडिया वेबसाइट से तमाम हसास नौयत की वीडियोस हटाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रियासत मैक्सिको में हीट वेव से 14 अफराद हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें मैक्सिको की सरहद के करीब वेब काउंटी में हुई। वेब काउंटी में गुज़श्ता हफ्ते से दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तजावुज़ किया गया। शदीद गर्मी के बायस अक्सर सड़कों पर दरारें पड़ गईं। Straight back to the bowler. Catch him on. Gone. Neck. Yeah! Another one gone. Oh, outstanding. Brilliant from Sol. 2 बार का क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप से आउट। क्वालिफाइंग राउंड के सुपर 6 मरहले में स्कॉटलैंड के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त। वेस्टइंडीज की टीम 181 रन बनाकर ढेर हो गई। स्कॉटलैंड ने 44वें ओवर में 3 विकेटों पर स्कोर पूरा कर लिया। Now that's up in the air. This should be out. Is out. Oh, he's dropped him. First ball. I can't believe that. Now they've got Smith. Yes, they have. Steve Smith can hardly believe it. He's trying to lap it around. Oh, just wide. Is it wide? No. I think that's brilliant from Joe Root. एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 114 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलवी टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन पर आउट हो गई थी। इंग्लैंड को जीत के लिए 257 रन और ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटें दरकार।